जी यहाँ पे थ्योरम नंबर 8, let V be a finite dimensional inner product space and let this be an ordered orthonormal basis for V. Then let T be a linear operator on V and let A be matrix of T in the standard basis B. Then ये जो matrix of this transformation T है ना, with respect to this ordered orthonormal basis, वो प्रूव करना है कि वो इसके इक्वल है। देखिए अगर मैट्रिक्स ए को हम इस तरह से शो करें, इसकी एंट्रीज को A11 A21 और देन ये सो ऑन, इसमें ये वाला जी जेथ कॉलम है, ठीक है। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें सारे इसके एलिमेंट्स को, तो आप ऐसे कर सकते हो ए के जे, और जिसमें कि वो के वेरी करेगा 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो आपको पता है कि ये आप क्या करेंगे कि जेथ कॉलम अगर निकालना है तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का जो जेथ वेक्टर है टी अल्फा जे, उसको इस तरह से ना लिखना होगा, क्या अल्फा 1 प्लस सम स्केलर इंटू अल्फा 2 और देन सो ऑन अप टू सम स्केलर इंटू अल्फा एन। और ये जो यहाँ पे बॉक्सेस हैं, इनको अगर आप कोएफिशिएंट्स के तौर पे लें और इनको ऐसे ट्रांसपोज लेके लिखें, तो ये वो कोएफिशिएंट्स बनते हैं जो कि इस मैट्रिक्स ए जो कि लीनियर ऑपरेटर टी की रिप्रेजेंटेशन में आपको नज़र आएगा। तो ये जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है ना, इनका ये फ़ायदा है कि जब आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस का वेक्टर होता है ना अल्फ़ा, तो उसको आप बड़ी आसानी से, अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप उस किसी भी वेक्टर को, ज़ाहिर है कि आप लिखते हैं ना बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो वो ये जो लिखने का अमल है ना, इसमें कोएफिशिएंट्स को तलाश करने में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो कहता है कि बड़ा इजी है कि जिस वेक्टर को लिखना है ना, उसका आपने इनर प्रोडक्ट लेना है जी बेसिस में मौजूद पहले वेक्टर के साथ, और देन यही जो अल्फ़ा 1 है ना, वो कोएफिशिएंट के तौर पे आ जाएगा, प्लस इसी वेक्टर अल्फ़ा का आपने बेसिस के दूसरे वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, और देन वही वेक्टर ये उसका कोएफिशिएंट बन जाता है, और देन सो ऑन। इसको आप लिखते जा सकते हैं कि ये अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट, और देन अल्फ़ा के, देन सो ऑन अप टू लास्ट पे जब आप पहुंचेंगे तो अल्फ़ा का अल्फ़ा एन के साथ इनर प्रोडक्ट, और देन अल्फ़ा एन। इस तरह से ये इसको लिखने का अमल जो है ना, वो थोड़ा इजी है। ये तो ये किसी भी वेक्टर को ना ऐसे आपने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेना है। तो ये इसने यही इक्वेशन लिखी हुई है। अब जो मैट्रिक्स ए है वो इस तरह से डिफाइंड है, ये जैसे मैंने बताया ना कि जब आप इस अल्फ़ा जे को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, तो ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, ये अगर ये जेथ कॉलम के जेथ कॉलम की एंट्रीज बन जाते हैं, ये वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं। तो आप इस तरीके से ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसका जर्नल जेथ कॉलम आप कह रहे हैं। इसी तरह से जब जे में को आप वेरी करेंगे तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग दीगर कॉलम है वो भी इसी से जनरेट हो जाए, यानी कि ये पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जबकि ऑन दी अदर हैंड ये जो टी अल्फ़ा जे है, ठीक है, इसको अगर आप देखते हैं, ये जो टी अल्फ़ा जे ये इस तरह से लिखा गया, ये कैसे लिखा गया, देखिए ये जो आपने ये रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है ना किसी भी वेक्टर की, तो यहाँ पे वेक्टर चेंज किया जा सकता है। देखो ना कि अल्फ़ा वेक्टर स्पेस का वेक्टर है, तो टी अल्फ़ा भी क्या है, वेक्टर स्पेस का वेक्टर है। अब आप क्या करें कि यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे क्या लगा लें, टी अल्फ़ा जे लगा लें, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है और ये जो समीशन है, ये फिर बन जाएगा टी अल्फ़ा जे, दिस इज इक्वल टू समेशन, उसी तरह से के। अब क्या लगाया अल्फ़ा की जगह पे, टी अल्फ़ा जे का अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट और देन कोएफिशिएंट अल्फ़ा के, तो ये बन गया। अब देखें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना, ये वाली और ये वाली, ये सेम होंगी। तो ये जो मैट्रिक्स है उसकी जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पे बता दी गई
कि किस तरीके से आपने निकालनी है इनको, जो मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट्स हैं ना, इस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इसके बाद ये क्रॉलरी है कि let V be a finite dimensional inner product space or let T be a linear operator in T. So then in any orthonormal basis for V, the matrix for T steric is the conjugate transpose of the matrix for T. ज़ाहिर है कि T भी linear operator है, T steric भी linear operator है क्योंकि conjugate of T है। तो देन वो कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी होगी और जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी स्टेरिक होगी, इनका आपस में जो लिंक है कि ये जो मैट्रिक्स है ये टी की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और बी जो है ना वो टी स्टेरिक की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो देन इनमें वो लिंक बता रहा है कि जो टी स्टेरिक की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो टी टी की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, दैट इज बी इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। सो हम ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है और ये फर्ज करें कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी। जो प्रीवियस थ्योरम हमने किया है उसमें जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इस लीनियर फिल्टर की विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वो ये है, ये हमने प्रूव किया, और बी की जो है वो ये है। ठीक है, अब टी स्टेरिक की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो बी के जे इसको यहाँ पे लगाया है टी स्टेरिक अल्फ़ा। अब ये ज़ाहिर है कि इसका कॉन्जुगेट लिया गया। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा के पहले लिख लिया गया और ये जो टी स्टेरिक ए जे है वो बाद में लिख लिया गया। ऐसा करने से क्या होगा कि ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो रिलेशन है इसके लिए वो उसको यूज़ करें, यानी कि ये बन जाएगा टी अल्फ़ा के और देन ए जे और ये इसका इनर प्रोडक्ट और देन इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये एज पर डेफिनेशन ये किसके इक्वल हो गया कि ये जो ये के जे की डेफिनेशन है ना ये उसका उलट हो गया कि उसमें जे वाला कंपोनेंट पहले के वाला बाद में, इसमें के वाला पहले और जे वाला बाद में आ गया। तो ये दरअसल बन गया ए के जे की बजाय क्या आ गया जे के और इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चला कि बी के जे इज़ इक्वल टू ए जे के, यानी कि इसमें जो बी के जे की जो एंट्रीज़ है ना वो ए वाले मैट्रिक्स की एंट्रीज़ के ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट के इक्वल होंगी। ये टी और टी स्टैरिक की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ना उसमें ये वाला लिंक इन्होंने बताया। इसके बाद एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन प्रॉपर आ गई है कि let T be a linear operator on an inner product space V. We say that T has an adjoint on V if there exists a T steric on V such that ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई अगर करे तो। लास्टली ये कॉन्जुगेट लीनियर ऑपरेटर्स की कुछ एप्लीकेशन। let V be a finite dimension inner product space T and U are linear operators in on C and V. So then conjugate of T plus U is equal to T conjugate plus U conjugate, यानी कि आपने टी प्लस यू के कॉन्जुगेट को डिस्कस करना है। तो आपने इसका कॉन्जुगेट तलाश करना है कि वो क्या होगा। तो वो जिसका कॉन्जुगेट तलाश करना है वो शुरू में लिखा है टी प्लस यू अल्फ़ा। अब क्या करेंगे कि इस पे ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ इसको आप यानी कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ टी ऑफ अल्फ़ा और प्लस यू ऑफ अल्फ़ा अलग-अलग कर दिया। अब इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक इस पहले टी अल्फ़ा को बीटा के साथ लिखा प्लस यू अल्फ़ा को इसके साथ लिख लिया। आप जो जॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन उसके मुताबिक इसको लिख लिया, टी दूसरी तरफ जाके बन गया टी स्टेरिक बीटा और ये भी यू स्टेरिक बीटा। अब इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ा, ये इसको एक्सपेंड करें तो इसी के इक्वल आता है। ठीक है, इसको आप कंबाइन कर लें टी स्टेरिक प्लस यू स्टेरिक ऑफ बीटा। तो देखिए टी प्लस यू ऑफ अल्फ़ा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल आ गया अल्फ़ा इंटू टी स्टेरिक प्लस यू स्टेरिक ऑफ बीटा। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि यू टी प्लस यू का जो जॉइंट ऑपरेटर है वो टी स्टेरिक प्लस यू जॉइंट स्टेरिक है। इसी तरह से ये जो दूसरा है इसके लिए भी कैलकुलेशन की गई है और ये तीसरे के लिए भी
प्लीज़ ज़रा आप इसको देखें मेरा ख्याल में। आप थोड़ा सा बता दें कि क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मुझे आप गाइड कर दें कि ठीक है आप इसको इस तरह से प्रेजेंट कर दें या इसमें कोई जो गुंजाइश है उसके मतलब मुझे आप बताएं।